हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू ग्रैबर और आप सभी का स्वागत है फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो मैंने ड्यू काउंसलिंग का जो फॉर्म था उसके रिगार्डिंग वीडियो आज ही अपलोड किया था और जेएनयू के रिगार्डिंग कल अपलोड किया था। तो जब से मैंने वो वीडियो अपलोड किया है तब से मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि प्लीज़ कॉलेजेस का प्रेफरेंस बताइए, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी प्रेफरेंस लिस्ट अवेलेबल हैं वो यूजी के अकॉर्डिंगली अवेलेबल है। यानी कि अगर आपको बैचलर्स करना है, अगर आपको ऑनर्स करना है पॉलिटिकल साइंस में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास बहुत सारे वीडियोस का ऑप्शन है देखने के लिए कॉलेजेस का प्रेफरेंस। लेकिन मास्टर के लिए किसी ने नहीं बताया है। और मास्टर के लिए जब आप पॉलिटिकल साइंस चुनते हो एज अ प्रेफरेंस तो आपको बहुत सारी अलग बातों का चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को तो ये बातें पता भी नहीं होंगी जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपने कॉलेज को चूज करने का डिसीजन लेना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आप लोगों को जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आगे आने वाली उन सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको प्रेफरेंस को चूज़ कैसे करना है और क्यों चूज़ करना है और किस बेसिस पे चूज़ करना है। ठीक है, कुछ मैं आपको जनरल से बेसिस बता देती हूँ। ठीक है, बेसिस टू चूज़ कॉलेज। ठीक है, नंबर 1, आपकी क्लासेस कॉलेज में नहीं होती हैं। ठीक है, क्लासेस आपकी कॉलेज में नहीं होती हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही दूर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती, उनको एडमिशन लेने के बाद पता चलती है। ठीक है, क्लासेस आपकी कॉलेज में नहीं होती हैं। सो नो मैटर आपको बहुत सुंदर कॉलेज मिला है, किसी को लग रहा है कि मुझे तो कोई साउथ का कॉलेज मिला है मेरे नंबर के अकॉर्डिंगली, तो मैं खुश नहीं होंगी, मुझे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लासेस आपकी कॉलेज में नहीं होती हैं। तो कॉलेज का काम किस लिए? सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि जब आप एमए के लिए कॉलेज चुनते हो तो उसका प्रेफरेंस करने का डिसीजन आपका बीए के प्रेफरेंस करने से डिसीजन से बहुत ही डिफर करता है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, अगर कॉलेज में क्लास नहीं होती तो कहाँ पे होती है? फैकल्टी में होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? आर्ट्स फैकल्टी में होती हैं। आप में से काफ़ी बच्चों ने आर्ट्स फैकल्टी को विजिट किया होगा, लेकिन फिर भी आपने एक जो वहाँ पे बिल्डिंग है सत्यकाम भवन, आपने उसमें से, मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों ने उसको जानते हैं, क्योंकि आर्ट्स फैकल्टी का जो सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर का एरिया उसको सब लोग जानते हैं कि इसको आर्ट्स फैकल्टी कहते हैं। लेकिन काफ़ी कम बच्चे, जो उसके बैक साइड पे बिल्डिंग है सत्यकाम भवन, उसको काफ़ी कम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना इन्फॉर्मेशन, ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, आप कितनी भी वीडियो सर्च कर लेना, ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये तो मैं आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना बैचलर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, अपना मास्टर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, और मैंने अपना अपना जो यूजीसी नेट है वो भी मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही क्वालिफाई किया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग है सत्यकाम भवन, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, फुली एयर कंडीशन है। ठीक है, चाहे आपको साउथ का कॉलेज मिले, नॉर्थ का कॉलेज मिले, डजेंट मैटर, आपकी क्लासेस वहाँ पे होंगी। लेकिन एक डिफ़िकल्टी यहाँ पे है, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन, .3, जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर में आपकी क्लासेस दोनों कैंपसेस में अलग होती हैं। एक होता है आपका नॉर्थ कैंपस एंड दूसरा होता है आपका साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस का मतलब जो कॉलेजेस आपके नॉर्थ की फैकल्टी के अंदर हैं, नॉर्थ के रीजन के अंदर हैं, और साउथ कैंपस के कॉलेज जो आपके साउथ कैंपस के अंदर आते हैं। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ कैंपस का जो दूरी है वो लगभग 40 मिनट से 1 घंटे के करीब पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों का ये डिफर रहेगा कि आपका जिनको साउथ के कॉलेज मिले होंगे उनकी क्लासेस जो होंगी वो साउथ कैंपस में होंगी, साउथ के कॉलेज में नहीं होंगी, साउथ के कैंपस में होंगी। ठीक है, यानी कि हर एक कैंपस के पास अपनी एक खुद की बिल्डिंग होती है फैकल्टी की, पॉलिटिकल साइंस की, वहाँ पे क्लासेस होती हैं। तो जैसे कि जिनको नॉर्थ के कॉलेज मिलेंगे उन सबका जो क्लास होगा वो इसमें सत्यकाम भवन, जो मैंने आपको नाम बताया है, ये बिल्डिंग का नेम है। ठीक है, ये कोई अलग से कोई जगह नहीं है। आर्ट्स फैकल्टी में सत्यकाम भवन नाम की एक बिल्डिंग है, वहाँ पे आपकी नॉर्थ की क्लासेस होती हैं, यानी कि जिनको नॉर्थ का कॉलेज मिलेगा उनकी क्लासेस वहाँ पर होंगी। और साउथ कैंपस में भी साउथ की एक पॉलिटिकल साइंस की बिल्डिंग है, जिनको साउथ का कॉलेज मिलेगा उनकी क्लासेस वहाँ पे होंगी। ठीक है,
तो ये बात पहले क्लियर हो गई सब लोगों की कि आपकी क्लासेस जो है कॉलेजेस में नहीं होगी, फैकल्टी में होगी, ठीक है। और अब चौथी बात कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्यों बोला है कि फर्स्ट ईयर में आपकी क्लासेस होंगी, क्योंकि उसके बाद जब आपके ऑप्शनल आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में आपके पास कंपलसरी पेपर होते हैं, देन आपके पास ऑप्शनल पेपर्स आते हैं, और जब आपके पास ऑप्शनल पेपर आ जाएंगे तो सबकी क्लासेस यानी कि ऑल क्लासेस देन आपकी कहाँ पर होंगी, ऑल क्लासेस देन आपकी कहाँ पे होंगी, नॉर्थ में होंगी, ठीक है। तो अगर किसी को साउथ कैंपस इन चांस मिल भी जाता है, अपने मार्क्स की वजह से आपको नॉर्थ का नहीं मिल पाता, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि बाद में जब आपके ऑप्शनल पेपर स्टार्ट होते हैं तो सबकी क्लासेस एक साथ मिल करके नॉर्थ कैंपस की बिल्डिंग में होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था तो मैं इन सभी बातों का जो जवाब था वो यूट्यूब पे ढूंढने आई थी, और यूट्यूब पे मुझे इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी कोई ऐसी काम की वीडियो नहीं मिली जिसने मुझे ये सारी रियलिटी बताई हो, ठीक है। तो मैं अपने लाइव एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलेजेस की, क्योंकि भाई एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो प्रेफरेंस तो भरनी है ना। तो प्रेफरेंस आपको क्या सोच के भरनी है, कैसे भरनी है, कौन से कॉलेज टॉप के होते हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉलेज प्रेफरेंस। कॉलेज इज फॉर MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये जो कॉलेजेस मैं आपको बता रही हूँ ये MA पॉलिटिकल साइंस के लिए बता रही हूँ। तो ये जो आप रैंकिंग देख रहे हो ये रैंकिंग आप इग्नोर कर दो, क्योंकि मुझे किसी लड़की का कोई लॉगिन आईडी नहीं मिला था जिसमें मैं लॉगिन करके आपकी इस साल की प्रेफरेंस लिस्ट देख सकूं। तो ये मैंने एक पिछले साल से निकाली हुई है, एंड आई होप कि सारे कॉलेजेस सेम ही रहे होंगे आपकी प्रेफरेंसेस के लिए। पहली बात तो लड़कियों को प्रेफरेंस अलग मिलती है कॉलेजेस की लिस्ट की, और बॉयज़ को अलग मिलती है, ठीक है। ये सेकंड स्लाइड पे मैंने बॉयज़ की भी रखी हुई है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं मैम आपने टॉप के कॉलेज बता दिए, अब हम लड़के कहाँ जाएं, क्योंकि इसमें से मोस्टली गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों के लिए बताऊंगी कि दोनों को किस तरीके से चूज़ करना है, और अगर कम मार्क्स के हैं तो कौन से कॉलेज को चूज़ करना है, ठीक है। तो जो रैंकिंग मैं अपनी पेन के साथ लिख रही हूँ वो वाली रियल मानोगी, नंबरिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट आपका हिंदू आएगा, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं उनको लगता है कि हमें तो नॉर्थ कैंपस में मिलना चाहिए एडमिशन, और नॉर्थ का कौन सी बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। ऑब्वियसली नॉर्थ कैंपस का तो प्रिविलेज है ही, जिनको भी नॉर्थ के कॉलेजेस मिलेंगे। क्यों प्रिविलेज है, एक तो इसलिए क्योंकि वो नॉन है, ठीक है, और एक और सेकंड उसका फ़ायदा है वो मैं आपको भी बताऊंगी। मैंने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैप लगाया हुआ है आगे स्लाइड के अंदर, उसमें मैं आपको फ़ायदा बताऊंगी कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज लेने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। फर्स्ट पे आपका आएगा हिंदू कॉलेज, सेकंड पे आपका अगर आप लड़की हो तो आपके लिए LSR आएगा। यहाँ पे LSR कहाँ लिखा है, ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं सेकंड लिख रही हूँ। अगर आप वुमेन हो, गर्ल हो, तो आप लेडी श्री राम में कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, सेकंड प्रेफरेंस पे मैं इसको रखूँगी। थर्ड पे हम रख सकते हैं किरोड़ीमल कॉलेज को, ठीक है। किरोड़ीमल कॉलेज को थर्ड प्रेफरेंस रखने में एक फ़ायदा ये होता है कि किरोड़ीमल कॉलेज में ना सीट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हिंदू कॉलेज में, रामदास में, लेडी श्री राम, इन सब में इतनी सीट्स नहीं है, किरोड़ीमल के अंदर काफ़ी सीट्स हैं। तो अगर जब आपका एडमिशन हो भी जाएगा तो आप देखना कि आपकी क्लास में किरोड़ीमल कॉलेज से काफ़ी सारे बच्चे मिलेंगे, क्योंकि सीट ज़्यादा है उसमें, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली किरोड़ीमल कॉलेज को इस तरीके से रखना कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो बेटर होगा आपको किरोड़ीमल मिल जाए, ठीक है। फोर्थ पे आपका आएगा रामदास कॉलेज, ठीक है। फोर्थ पे आपका रामदास कॉलेज आएगा। देन फिफ्थ पे आएगा आपका मिरांडा हाउस, अब फिफ्थ नंबर पे आके आपकी जो ग्रेजुएशन वाली प्रेफरेंसेस होती हैं और जो मास्टर को लेकर प्रेफरेंसेस होती हैं वो उनका डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके BA के लिए हम लोग ऑप्शन चुन रहे होते हैं तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, जैसे कि मिरांडा कॉलेज जुड़ जाता, और भी कुछ एक दो कॉलेजेस हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, जो मास्टर प्रोवाइड नहीं करते लेकिन बैचलर्स प्रोवाइड करते हैं, ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस को चेंज करना पड़ेगा BA के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको फिफ्थ प्रेफरेंस रखनी है तो अगर विमेन होगी, गर्ल होगी, तो वो गार्गी कॉलेज को ले सकती है। गार्गी कॉलेज इज़ अ वेरी नाइस कॉलेज, ठीक है।
अगर कोई मेन है तो वो इनमें से बाकी कोई कॉलेज ले सकता है, तो वो आप हाँ, विमेन के लिए आप ये भी ले सकते हो, दौलत राम भी ले सकते हो, ठीक है, दौलत राम भी ले सकते हो। अभी ना आप इसको 5th या 6 पे भी रख सकते हो, ठीक है, दौलत राम को आप 5 कर सकते हो, गार्गी को 6 कर सकते हो। उसका रीज़न बताऊंगी अभी आगे। मैंने आपको बताया ना कि मैप लगाया मैंने, उसमें आपको फ़ायदा बताऊंगी कि कॉलेजेस को कैसे चूज़ करना है आपको, ठीक है, मैंने भी वैसे ही चूज़ किया था। तो ठीक है, तो उसके बाद आप प्रेफरेंस पे रख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक तो बच्चों को पता ही नहीं है कि है क्या। जब मैंने भी एडमिशन लिया था, मैं भी प्रेफरेंसेस भर रही थी, मुझे भी नहीं पता था कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी मेन फैकल्टी की बिल्डिंग है, जो मेन आपका डिपार्टमेंट है नॉर्थ कैंपस के अंदर आर्ट्स फैकल्टी में, उस बिल्डिंग को ही उन्होंने यहाँ पे प्रेफरेंस में डाल दिया, क्योंकि वहाँ पे भी आपके 1-2 लेक्चर हॉल हैं, तो वहाँ पे उस हिसाब से इन्होंने इसको प्रेफरेंस पे डाल दिया है। तो बेसिकली ये कोई कॉलेज नहीं है, ये खुद बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो आप इसको भी प्रेफरेंस में रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई कॉलेज रखना है, विमेन के लिए रखना है, तो विमेन जो लड़कियाँ हैं वो इसको रख सकती हैं, इंद्रप्रस्थ कॉलेज को रख सकती हैं, ठीक है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज को रख सकती हैं, लक्ष्मीबाई को रख सकती हैं, एसपीएम को रख सकती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे की प्रेफरेंस में आओगे ना, तो उसमें आप लोग ना मोस्टली फ़ायदा रहेगा कि आप अपने घर से डिस्टेंस आप देख लो कि अगर आपको कभी काम पड़ता है तो आपके लिए कॉलेज से डिफरेंस कितना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली काम में आप लोग ना कॉलेज से ही जाओगे अपने कॉलेज, सॉरी फैकल्टी से ही जाओगे अपने कॉलेज। तो एक बारी जो नीचे की प्रेफरेंसेस आपको फिल करनी है, आप एक बार गूगल पे ना नॉर्थ कैंपस का आर्ट्स फैकल्टी का एड्रेस डाल करके पर्टिकुलर कॉलेज का नाम डालना और एड्रेस देख लेना कि कितना डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, क्योंकि क्लास तो आपकी फैकल्टी में होंगी, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता अगर आप अपने घर से सर्च करोगे डिस्टेंस को, क्योंकि आपको कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज आपको सिर्फ काम के लिए जाना है, और वो काम आप अक्सर अपने फैकल्टी से ही जाया करोगे। फैकल्टी के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन लेके जाने होंगे, तो आप देख लेना आपकी फैकल्टी से कौन सा पास पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉप के मैंने बता दिए हैं, और सबसे पास जो आपके फैकल्टी के पड़ता है वो है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। इसको मैं यहाँ पे लिख 9 रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगी अभी इसका फ़ायदा, ठीक है। 9th कॉलेज अभी मैं लड़कों के लिए भी बताऊंगी, ठीक है, लड़के लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें मोस्टली मुझे पता है कि वुमेन कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ वुमेन कॉलेज है, गार्गी वुमेन कॉलेज है, दौलत राम भी वुमेन कॉलेज है, और एलएसआर भी वुमेन कॉलेज है, ठीक है। तो टेंशन मतलब अभी मैं लड़कों के लिए भी बताऊंगी, ठीक है। और उस पर नेक्स्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हो आत्माराम सनातन धर्म का, ये साउथ कैंपस का कॉलेज है, साउथ कैंपस का, लेकिन काफ़ी अच्छा कॉलेज है और बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। और उसके बाद आप दे सकते हो शिवाजी कॉलेज को आप प्रेफरेंस दे सकते हो, ये आपका रजौरी गार्डन में पड़ जाता है। उसके बाद मैं वही बता रही हूँ कि जो नीचे के प्रेफरेंसेज है वो अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। और जाकिर हुसैन को भी आप देख सकते हो, जाकिर हुसैन को आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि जाकिर हुसैन भले ही यहाँ पे इवनिंग लिखा हुआ है और एक नॉर्मल जाकिर हुसैन लिखा हुआ है, क्योंकि जाकिर हुसैन में 2 शिफ्ट लगती हैं, तो जो नॉर्मल जाकिर हुसैन कॉलेज लिखा है इसका मतलब वो डे शिफ्ट वाला है, और जो जाकिर हुसैन पोस्ट ग्रेजुएट इवनिंग कॉलेज है वो इवनिंग शिफ्ट वाला है। तो आप लोग जो है मॉर्निंग वाले को पहले प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। अभी कौन से नंबर पे हम पहुंच गए हैं, 11-12 पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग इवनिंग वाले को दे सकते हो, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि 10 से नीचे की प्रेफरेंस आपको मेरी नहीं देखनी है, 5 से 6 के बाद आपको अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली देखना है कि आपको कौन सा बेस्ट पड़ रहा है, क्योंकि जब टॉप कॉलेज की हम नाम लेते हैं तो टॉप में हम उन 5-6 का नाम लेते हैं, उसके बाद तो आपको कोई भी मिल जाए तो ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। अगर कोई रेपुटेशन मैटर करती है तो वही उन टॉप वाले 5-6 की मैटर करती है, ठीक है। अब बात करते हैं लड़कों के लिए। लड़कों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस लड़कियों के सिर्फ अवेलेबल है, लड़कों को नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल नहीं है, क्योंकि ये किसी बच्चे ने मुझे सेंड किया है, मुझे नहीं मिल पा रहा था कि ये लड़कों के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो फिर भी मैं आपको सबको एक बारी पढ़ के भी बताती रहूँगी साथ साथ में, ठीक है। फर्स्ट आपका लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सेकंड लिखा है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, देन आपका देशबंधु, हिंदू, किरोड़ीमल, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, ये यहाँ पे डबल आ गया है फोटो के अंदर, पीजीटीएवी, रामदास कॉलेज, सत्यवती, शिवाजी, गुरु तेग बहादुर, जाकिर हुसैन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये हैं आपके ऑप्शन कुछ। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन जिसको आप दे सकते हो वो तो ऑब्वियसली हिंदू कॉलेज है, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, और आप प्रेफरेंस ना अपने मार्क्स देख करके देखना, क्योंकि सबको पता होता है कि मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंगली मुझे टॉप कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है।
तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली डालोगे प्रेफरेंस तो आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि आप हिंदू कॉलेज को प्रेफरेंस पे डाल रहे हो और आपके मार्क्स हैं 160 या फिर 140, 130, 150, तो कोई फ़ायदा नहीं हिंदू कॉलेज को फिर प्रेफरेंस पे डालने का। आपको कोई लोवेस्ट को कॉलेज मिल जाएगा और उसमें से वो रैंडमली उठा के दे देंगे, ठीक है। तो फ़ायदा होगा अपने मार्क्स को देख करके समझ जाना कि कौन से कॉलेज आप डाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट आप लोग को हिंदू कॉलेज डालना चाहिए, सेकंड आप लोग को किरोड़ीमल कॉलेज डालना चाहिए, थर्ड आप लोगों को रामजस कॉलेज डालना चाहिए, और उसके बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को चूज कर सकते हो एज अ फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद आप लोग जो है गुरु तेग बहादुर कॉलेज को भी चूज कर सकते हो। ये सारे के सारे जो मैं कॉलेज बता रही हूँ आपकी फैकल्टी के बहुत नज़दीक हैं, ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं पड़ने वाली आपको ट्रैवलिंग करने में, ठीक है। उसके बाद आप जो है अगर आपको साउथ का कॉलेज देखना है तो आप आत्माराम सनातन धर्म की तरफ जा सकते हो और मोतीलाल नेहरू की तरफ जा सकते हो। उसमें फिर आपके पास सत्यवती भी है, सत्यवती भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन थोड़ा सा दूर है, तो इसमें भी आप इसको 6 के बाद 7 दे सकते हो, शिवाजी को 8 दे सकते हो, देशबंधु को आप 9 दे सकते हो, मोतीलाल ये आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती से 2 बार आ गया ये, ठीक है। तो बेसिकली हाँ मोस्टली सारी यही कॉलेजेस हैं आपकी। हाँ जाकिर हुसैन को आप कहीं बीच में टॉप 5 के बाद कोई भी नाम दे सकते हो जाकिर हुसैन कॉलेज को, ठीक है, क्योंकि आपकी फैकल्टी से पास में पड़ता है। तो ये तो हो गया कि आपको प्रेफरेंस कैसे देनी है। अब मैं आपको एक ना इम्पॉर्टेंट बात समझाऊंगी मैप के थ्रू, ठीक है। मैप के थ्रू क्यों समझाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि आपकी जो क्लासेस होने वाली हैं वो मोस्टली आपकी कहाँ पर होंगी, फैकल्टी के अंदर होंगी, तो सारा काम तो आपका फैकल्टी से ही होना है। तो आपको अगर किसी काम के लिए जाना है, किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना है जो कि आपका कॉलेज से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फैकल्टी से आपका कॉलेज कितना दूर है, क्योंकि सारा काम काज आपका वहीं से पड़ेगा। और वो ऐसा भी नहीं कि हर 2 दिन पे जाना पड़ता है, काफ़ी दिनों में एक बार जाना पड़ता है। लाइक कभी एग्जामिनेशन होता है तो एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग जाना पड़ जाता है। तो ऐसे ही मतलब मुश्किल से आप 2 साल की जर्नी में मुश्किल से आप 2-3 बार कॉलेज जाओगे, ठीक है। कोई ज़्यादा खास काम नहीं पड़ता कॉलेज से। तो ये मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, ये है आपका आर्ट्स फैकल्टी, ठीक है। यहाँ पर है आपका सत्यकाम भवन जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये जो आप सर्कल देख रहे हो ना, ये आपका सेंट्रल लाइब्रेरी का सर्कल है, यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी है और ये आपका सेंट्रल लाइब्रेरी है। सेंट्रल लाइब्रेरी के यहाँ पे एक बिल्डिंग है आर्ट्स फैकल्टी, उसके जस्ट पीछे यहाँ पे सत्यकाम बिल्डिंग है, ठीक है। सत्यकाम बिल्डिंग है, यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस होंगी पॉलिटिकल साइंस की, नॉर्थ कैंपस की, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर से तो सॉरी सेकंड ईयर से तो वैसे ही जब आपके ऑप्शनल्स आ जाएंगे तो सब लोग नॉर्थ कैंपस में आ जाएंगे, तो दिक्कत में लेना अगर किसी को साउथ मिल जाएगा तो, ठीक है। बी हैप्पी, क्योंकि 1 साल आपको भी नॉर्थ में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का सत्यकाम भवन है और सबसे पास के कॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, फैकल्टी के पास के कॉलेज, हमारी जो गेट है सत्यकाम का उसके बिल्कुल सामने कौन सा कॉलेज है, दौलत राम, ठीक है। उसके बिल्कुल सामने हमारा दौलत राम कॉलेज है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा रामजस कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद जब हम थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं इसी रोड पे, तो यहाँ पे हमारा किरोड़ीमल कॉलेज आ जाएगा सबसे पहले आपका। देन आप थोड़ा सा आगे चलोगे उसी रोड पे हंसराज आ जाएगा, ठीक है। और जब आप फैकल्टी से निकलोगे बाहर तो यहाँ पे आपका हिंदू कॉलेज होगा। कहाँ गया हिंदू कॉलेज, यहीं पे था आसपास, ये रहा, ठीक है। इसी रोड पे आपका हिंदू कॉलेज भी आपको मिल जाएगा और मिरांडा भी पास में, लेकिन मिरांडा आपके ऑप्शन में नहीं है तो आपके किसी काम का नहीं है। हाँ गुरु तेग बहादुर, ये एसजीबीटी खालसा की जो मैं बात कर रही थी वो ये रहा। तो आप फैकल्टी से जस्ट थोड़ा सा 5-7 मिनट का ट्रैवल करोगे तो आपका एसजीबीटी खालसा कॉलेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेन रोड आ जाएगी और यहाँ से आपको थोड़ा सा किसी भी ट्रांसपोर्ट से आप ट्रैवल करोगे तो जाकिर हुसैन कॉलेज आ जाएगा। तो ये सारे मैंने आपको वो बताए हैं जो सबसे पास वाले कॉलेज हैं, जो फैकल्टी के बिल्कुल पास में पढ़ते हैं, तो ताकि आप लोग को चूज़ करने में आसानी हो जाए कि अगर आपको डिस्टेंस वाइज देखना है तो आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा। बाकी मैं आपको फिर से वही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको प्रेफरेंस चूज़ करनी है तो कृपया कृपया कर करके जो है आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस को डालना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने मास्टर में एडमिशन ले लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको जो भी कॉलेज मिले वो अभी बाद में डिफर करता है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं एडमिशन लोगे ऐसी मेरी आशा है पूरी। तो ऑब्वियसली आप लोग आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आप लोग तैयारी करोगे। तो अनअकैडमी पे मैंने अभी जस्ट पढ़ाना स्टार्ट किया है थोड़े ही दिनों से। तो आपको क्या करना है,
आपको अनअकैडमी पे सर्च बार में मेरी प्रोफाइल को सर्च करना है, स्वाति यादव, ठीक है। तो वहाँ पे मैं यूजीसी नेट की फ्री लाइव क्लासेस लेती हूँ डेली, ठीक है। फ्री लाइव क्लासेस आपको लेती हूँ मैं डेली। आप मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी तक के देख सकते हो, जिसमें हमने ऑलरेडी एक यूनिट कंप्लीट कर ली है। और क्लास मेरी 6:30 से स्टार्ट होती है एंड सेकंड क्लास भी मेरी जस्ट उसके बाद होती है। तो एक दिन में मैं 2 क्लासेस लेती हूँ। तो आपको पूरा सिलेबस जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो क्यों ना ज्वाइन करें। तो इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है, यानी कि जो मेरी प्रोफाइल को फॉलो करने का लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और आप डायरेक्टली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सर्च बार में स्वाति यादव लिखोगे तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये समझ में आएगा और ये सारी बातें आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, जितनी सारी बातें मैंने आपको रिगार्डिंग पीजी आपको अपनी पीपीटी के अंदर आज समझाई, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद में आएगी। पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स।